हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेडिकल कोडिंग। ठीक है, तो हम जानेंगे कि कौन से ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं जो मेडिकल कोडिंग में यूज़ होते हैं। इन्हीं सिस्टम्स के बेसिस पे, इन्हीं सिस्टम के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम आगे मेडिकल कोडिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम क्या है, कैसे कैसे वर्क होता है, किस कंडीशन में कौन से सिस्टम को यूटिलाइज किया जाता है, ये सब हमारा आज का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। बट उससे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेडिकल कोडिंग होता क्या है। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको हम समझते हैं और साथ में उनके टाइप्स भी देखेंगे। तो पहले मैंने क्या लिखा है, द क्लासिफिकेशन सिस्टम इन मेडिकल कोडिंग रेफर्स टू द सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड used to represent various healthcare diagnosis, procedures, service and product। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या पता चला कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है मेडिकल कोडिंग का, वो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड है। मतलब क्या होता है, कुछ कोड्स रहते हैं, जैसे हमें पता है कि मेडिकल कोडिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड कोड में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसी भी मेडिकल डायग्नोसिस को, प्रोसीजर को, सर्विस को, प्रोडक्ट्स को, है ना। तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ कोड्स बने हुए हैं। तो उसका जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसको सिस्टमैटिकली किसी ने ऑर्गेनाइज करके एज ए अगर बुक हम कंसिडर करें, तो एज ए बुक कंसिडर करने पे उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इज टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ एनकोडिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन फॉर पर्पस सच एज बिलिंग, इंश्योरेंस क्लेम, स्टैटिक्स एनालिसिस एंड रिसर्च। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसका पर्पस क्या है, हमें पता तो चल गया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है। जब हम किसी भी स्टोर किसी भी कोड्स को स्टोर करके रखते हैं एक स्टैंडर्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेडिकल कोडिंग। बट इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस ये है कि ये हमारे को एक स्टैंडर्ड और एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है। किसके लिए, द वे ऑफ एनकोडिंग मेडिकल इंफॉर्मेशन। अब किस किस पर्पस के लिए मेडिकल इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं, बिलिंग, इंश्योरेंस क्लेम, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड रिसर्च। तो ये कुछ पर्पस है जिनके लिए हमारे को इसका एक स्ट्रक्चर्ड वे कौन प्रोवाइड करता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेडिकल कोडिंग। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल के उस अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो उस बुक में हमारे पास एक इंडेक्स रहता है, राइट। तो उस इंडेक्स के थ्रू हम हमें क्या एक स्ट्रक्चर्ड मिल जाता है वे, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन पिक कर सकते हैं। सपोज किसी पेशेंट को कोई पर्टिकुलर डिजीज है, तो हम उस क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक इंडेक्सिंग फॉलो करके उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं जो पर्टिकुलर डिजीज उस पेशेंट को है, और उनके बेसिस पे वहां से हमारे को कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। सपोज अगर सिस्टमेटिक हमारे पास पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो फिर हम कैसे उस कोड को कन्वर्ट कर पाएंगे, जो भी हमारे पास मेडिकल प्रोसीजर्स वगैरह हैं, डायग्नोसिस है हेल्थ केयर के, उनको फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे कोड में। तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेडिकल कोडिंग। अब वो कौन से सिस्टम्स हैं वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हेयर आर सम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड इन मेडिकल कोडिंग। तो मोस्ट पॉपुलर जो है वो कौन से ये इनके यहाँ पे मैंने नेम मेंशन किया है। पहला है हमारे पास इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा इन दो के नेम सुने होंगे। पहला है आईसीडी, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। दूसरा है हमारे पास करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी सीपीटी। ठीक है, थर्ड है हमारे पास हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, जिसको HCPCS भी बोला जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास नेशनल ड्रग कोड NDC। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास डेंटल प्रोसीजर कोड CDT। ठीक है, अब ये तो हो गया, बट इसके बाद में कुछ ऐसे सिस्टम्स भी हैं हमारे पास जो मतलब एडिशनल आप कह सकते हो, कुछ सिस्टम्स हैं जिनकी भी नीड के अकॉर्डिंग हम उस उनको रेफर करते हैं। वो मैंने यहाँ पे आगे फर्दर जब डेफिनेशन पे हम मूव करेंगे तो देखेंगे कि वो कौन से एडिशनल सिस्टम्स हैं, बट मेनली जो है वो यही वाले हैं। ठीक है, इनमें से भी अगर आप देखोगे तो आईसीडी और सीपीटी आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा। ठीक है, तो आईसीडी, सीपीटी और HCPCS ये भी मोस्टली हम सुनते हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ये हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या कैसे किस सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा कि अगर एक स्टैंडर्डाइज कोई चीज़ हमारे को ऑर्गेनाइज्ड वे में कोड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेडिकल कोडिंग। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि कौन से हमारे पास मेडिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो पहला आपका पॉइंट होगा आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। दूसरा है सीपीटी, करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। फिर आप बोल सकते हो हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, एचसीपीसीएस। फिर हमारे पास है एनडीसी, नेशनल ड्रग कोड। फिर हमारे पास डेंटल प्रोसीजरल कोड, सीडीटी। और लास्ट में एक अदर एडिशनल जो कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक ओवरव्यू। अब इसको हम आगे मूव करेंगे और एक एक पार्ट को समझते हैं, बेसिक समझेंगे, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो एक एक टॉपिक ऐसा है जो पूरा सब्जेक्ट है, मतलब एक आपको काफ़ी टाइम लगेगा मतलब एक पूरे पार्ट को कवर करने में। तो अभी बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे सीरीज में हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं। पहला पॉइंट है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, आईसीडी। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी जिनका हो सकता है अभी आपको आइडिया नहीं हो, बट टाइम के साथ जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे सीरीज में आपको उन टर्म्स का भी क्लियरिटी मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आईसीडी टैम सीएम क्लिनिकल मॉडिफिकेशन। तो जो आप लोग देखते हैं आईसीडी की बुक्स रहती है तो वो यही है, आईसीडी टैम सीएम क्लिनिकल मॉडिफिकेशन। इसके बारे में क्या लिखा है, दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर कोडिंग डायग्नोसिस इन आउटपेशेंट एंड इनपेशेंट सेटिंग्स। अब क्वेश्चन आता है आउटपेशेंट और इनपेशेंट सेटिंग क्या है। तो जब भी कोई पेशेंट विजिट करता है डॉक्टर को तो उसके लिए आप ब्रॉडली उसको दो चीज में कैटेगराइज कर सकते हो, एक होता है आउट पेशेंट, एक होता है इन पेशेंट। ठीक है, अब इन पेशेंट कौन होता है, जिसको हम हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। आउट पेशेंट कौन होता है, जो बस एक विजिट के बाद में ट्रीटमेंट ले लेता है। ठीक है, तो इन टर्म्स को मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा कि क्या आउट पेशेंट होता है, क्या इन पेशेंट सेटिंग होती है। तो अभी के लिए बस इतना आप समझो कि अगर कोई पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज करते हैं किसी ड्यूरेशन के लिए तो वो रहेगा इन पेशेंट सेटिंग में। और अगर कोई पेशेंट सिर्फ ट्रीटमेंट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेकर अगर हम किसी पेशेंट को रिलीज कर देते हैं विदाउट एडमिटिंग तो वो रहेगा आउट पेशेंट में। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इट प्रोवाइड्स अल्फा न्यूमेरिक कोड्स टू रिप्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड डिजीज। तो यहाँ भी क्या होता है, हमारे को एक लिस्ट मिलती है, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड का सेट मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है बहुत वाइड रेंज ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड डिजीजेस। तो ये क्या था, ये था ICD-10 CM क्लिनिकल मॉडिफिकेशन। फिर है हमारे पास ICD-10 PCS प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है मेंशन स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर कोडिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल इन पेशेंट सेटिंग। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज करते हैं तो वो कंसिडर किस में होता है, इन पेशेंट सेटिंग में। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, बट अभी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इन पेशेंट का मीनिंग क्या है। तो जैसा इसका नेम में ही लिखा है PCS प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, तो ये स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए डिजाइन हुई है, फॉर कोडिंग प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन हॉस्पिटल in patient settings. It uses alphanumeric code to describe surgical and medical procedures. तो ठीक है, इसमें कौन से कोड्स होते हैं, वो कोड होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं सर्जिकल और मेडिकल प्रोसीजर्स को। ठीक है, फिर है हमारे पास करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी CPT। इस पे क्या लिखा है, डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA, CPT is a comprehensive system used for coding medical procedures and services. It includes code for variety of healthcare professional services. ठीक है, तो CPT में क्या रहता है, जिसको हम बोलते हैं करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, ये किसने डेवलप किया था, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था। तो आपका आंसर होना चाहिए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA। CPT क्या है, एक कॉम्प्रेहेंसिव सिस्टम है जो हमारे को कोडिंग में हेल्प करता है, किस लिए, फॉर कोडिंग मेडिकल प्रोसीजर्स एंड सर्विसेज। तो इसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड रहती है। इट इंक्लूड्स कोड फॉर वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CPT। ये भी एक बहुत लार्ज टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है,
तो इसको भी हम डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीरीज में समझेंगे, बट अभी के लिए हम जस्ट एक इंट्रो ले रहे हैं इन पॉइंट्स का, इन टॉपिक्स का, क्योंकि ये आप मोस्टली जब भी आप कोडिंग या बिलिंग के लाइन में हो तो आपको ये टर्म्स सुनने को मिलता है, CPT ICD, तो ये हमें एक बार अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। फिर है हमारे पास हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं HCPCS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, HCPCS लेवल 1 CPT। दिस लेवल इंक्लूड कोड फॉर फिजिशियन एंड आउट पेशेंट सर्विस। तो ये किसके लिए होता है, फिजिशियन और आउट पेशेंट सर्विस, जो सिर्फ एक ट्रीटमेंट लेते हैं और चले जाते हैं पेशेंट, है ना, उनको हम हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहे, एडमिट नहीं कर रहे, तो वो उनके लिए जो कोड मिलेंगे, दिस लेवल इंक्लूड कोड, तो वो कहाँ मिलेंगे, HCPCS लेवल 1 CPT। इट कॉरेस्पॉन्ड टू द CPT कोड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास HCPCS level 2. This level include alphanumeric code used for identifying products, supplies and service not included in level 1 CPT। तो जो फर्स्ट लेवल में कवर नहीं हुए उनको फिर हम यहाँ पे कवर करते हैं सेकेंड लेवल में। It is commonly used for items such as a durable medical equipment, drugs and ambulance services। तो ये सब किस में आती है, HCPCS लेवल 2 में। ठीक है, फिर है हमारे पास नेशनल ड्रग कोड NDC। द NDC इज अ यूनिक 3 सेगमेंट न्यूमेरिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ड्रग। तो अगर किसी ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की हुई है तो वो किस में आएगी, NDC में। इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर फार्मेसी, बिलिंग एंड ट्रैकिंग ड्रग यूजर्स। ठीक है, तो ये किस में आ गया, NDC में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास डेंटल प्रोसीजर कोड CDT। द CDT कोड्स आर यूज्ड इन dentistry to represent dental procedure and services. These codes are part of American Dental Association system for coding dental procedures। तो जो भी डेंटल से रिलेटेड प्रोसीजर्स रहेंगे उसके कोड हमारे को कहाँ पे मिलेंगे, CDT में। तो CDT कोड इसीलिए हमारे को यूज में आता है कि जो भी डेंटल प्रोसीजर्स है, सर्विसेज है, उनकी कोडिंग के लिए हम यूज करते हैं CDT डेंटल प्रोसीजर कोड। अब इसके बाद में कुछ अदर सिस्टम्स हमने यहाँ पे सेव नोट डाउन किए हुए हैं। SNOMED-CT, जिसको अगर आप फुल फॉर्म देखो तो वो क्या है, सिस्टमेटाइज्ड नॉमेनक्लेचर ऑफ मेडिकल क्लिनिकल टर्म्स यूज्ड फॉर एनकोडिंग क्लिनिकल टर्म्स एंड एक्सप्रेशन इन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये कुछ नॉमेनक्लेचर है हमारे पास, नॉमेनक्लेचर जिनको हम यूज करते हैं मेडिकल टर्म्स के लिए। ठीक है, यूज फॉर एनकोडिंग क्लिनिकल टर्म्स एंड एक्सप्रेशन इन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। फिर है हमारे पास लॉजिकल ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफायर नेम्स एंड कोड्स यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एक्सचेंजिंग क्लिनिकल लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। तो जो भी क्लिनिकल से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम जो नोटेशंस यूज करते हैं, जहाँ पे जो आइडेंटिफायर यूज करते हैं वो यहाँ पे आता है LOINC। ठीक है, इसको प्रोनाउंस आप लोग कुछ लोग किसी तरह से करते हैं, बट एक्चुअल जो मीनिंग है वो यही है, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफायर नेम्स एंड कोड्स। फिर है हमारे पास नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर NPI। While not a coding system, the NPI is a unique identifier for healthcare providers, facilitating accurate identification for billing and administrative purposes। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर NPI। तो ये सभी सिस्टम्स थे जिसको हम बोलते हैं मेडिकल कोडिंग के क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमने एक ओवरव्यू इन सबका कवर किया कि कौन से मेडिकल सिस्टम्स होते हैं, क्या उनका पर्पस होता है। कुछ टर्म्स ऐसी थी जिनको हम आगे वाले सेशन में कवर करेंगे, जैसे आउट पेशेंट और इन पेशेंट सेटिंग। ये आपको समझना होगा क्योंकि ये बहुत ऐसी यूजफुल टर्म है जो आप बार बार इसको सुनते रहोगे। तो हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट सेशन इस पे कवर करेंगे जिसमें हम समझेंगे आउट पेशेंट और इन पेशेंट का डिफरेंस क्या रहता है, क्यों इन टर्म्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।